नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है। ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइंस, अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो, कैंसेरियन हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 8 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स। इनको लगता है आपके जो पर्सन है, एक तो ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी है। इनको जो है ऐसा लग रहा है कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है आपके तरफ से। आपने उनको धोखा भी दिया, रिश्ता खत्म भी कर लिया। पूरी तरीके से ये रिश्ता खत्म है, नो कांटेक्ट में है और रिश्ता पूरी तरीके से खत्म है। लेकिन ये एक बार ये सोच रहा है, दूसरी तरफ ये इंसान ये भी सोच रहा है कि शायद ये रिश्ता जुड़ जाए। ये उम्मीद में है क्योंकि 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है और उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जुड़ भी सकता है, जिसके लिए ये शायद यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। और ये एक बार ये भी सोच रहा है कि मैं जाऊं या बात करूं, कॉल करूं, टेक्स्ट करूं, मैसेज करूं, क्या करूं। ये कोई निर्णय लेने का भी इंतजार कर रहा है। कभी सोच रहा है कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है तो मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी वक्त इनको ये आप याद आ रहे हो, फिर ये सोच रहे हैं क्या मैं कोई एक्शन लूं, क्या मैं बात करूं। ये पाजल भी है, दुखी भी है और यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि रिश्ता किसी भी तरीके से जुड़ जाए। जो रिश्ता खत्म है आपके तरफ से, जो उनके तरफ से भी उनको लगता है खत्म है, फिर भी उस मरे हुए रिश्ते को ये दोबारा से पाने की कोशिश कर रहा है। प्रेयर के जरिए यूनिवर्स के सामने ये प्रेयर कर रहा है कि यूनिवर्स मुझे मेरा रिश्ता वापस कर दीजिए। देख लेते हैं आपकी पर्सन जो है ये आपसे क्या चाहते हैं। आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये चाहते हैं कि आप जो इंतजार कर रहे हो, आप जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप जो अपने आप में रूठे हो, आप जो अपने आप में खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, आपको जो लग रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, परेशान किया है, क्या आप भी एक बार इस रिश्ते के बारे में आपने सोचा है। आपने कोशिश किया है कोई ट्रेडिशनल डिसीजन लेने के लिए। आपने कोशिश किया है कि रिश्ता धीरे धीरे संभल जाए, संवर जाए। ये इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कर रहे हो, आप भी दुखी हो, परेशान हो, नींद हराम कर रहे हो, लेकिन कोशिश बिल्कुल भी आप नहीं कर रहे हो। आपको भी एक कोशिश करनी चाहिए थी इस रिश्ते के लिए। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये अगर खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा।
बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में है, ये रिश्ता में भी थर्ड पार्टी का ही है। इस रिश्ते में और भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि धोखा जो दिया जा रहा है, जो बिट्रेल है, ये थर्ड पार्टी की वजह से ही है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके जो पर्सन है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है हैंग वूमन का कार्ड, आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान जो है स्टक है इस रिश्ते के प्रति, दुखी है, इनका दिल टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि ये कोई नया मैसेज आपको देने की कोशिश एक बार जरूर करेंगे। किसी की मदद से ये रिश्ते को सही करने के बारे में सोच सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी आपका कॉमन फ्रेंड होगा, वर्क प्लेस में जुड़ा हुआ कोई बंदा या बंदी होगी, या फिर आप दोनों का अगर वर्क प्लेस का रिश्ता है तो काम के जरिए कोई मैसेज आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि जिससे आपको ये पता चले कि ये चाहते क्या है। तो इनके तरफ से ये कोई डायरेक्ट कोई भी मैसेज शायद आपको ना दे पाए, लेकिन इनका अलग तरीका हो सकता है आपको मैसेजेस देने की, आपको समझाने की, किसी की द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये आपको कोई भी संकेत, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, शायद ये खुद ना दे पाए। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसेरियन। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको लगता है कि लाइफ में पैसा है तो सब कुछ है, तो ये आपकी सोच है, या आपकी सोच आपको मुबारक। आप बहुत जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते हो, बिल्कुल भी मत लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से सोचिए समझिए। लेकिन लग रहा है कि आपके पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, लेकिन फिर भी आप अकेले हो और इंतजार कर रहे हो किसी की अप्रिशिएशन की, किसी की साथ की। तो इस बात को आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किसी के साथ चाहिए तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आप स्टेबल भी हो, आपके पास स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से, कुछ इमोशनल बैगेज की वजह से अगर आप रिश्ते से अलग हो, तो अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप कर सकते हो। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए तो भी आप निर्णय ले सकते हो, क्योंकि आप अकेले हो। अभी आपका निर्णय आपके हाथ में है, आप उसके लिए पूरी तरीके से स्वाधीन हो कि आप करना क्या चाहते हो। जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत ज्यादा इमोशनल आप हो नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है। आप अकेले में ही खुश हो, लेकिन आप अकेले हो। अगर यही आपको अच्छा लगता है तो ये आपकी निर्णय होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।